प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम एवरीवन। आप सभी को खुदावन यीशु के जिंदा नाम में जय मसीह की एक ब्यूटीफुल एंड शॉर्ट मैसेज मैं आप लोगों के बीच शेयर करने वाली हूँ कि परमेश्वर सिर्फ योग्य व्यक्तियों को ही नहीं चुनते बल्कि चुनकर उन्हें अपने योग्य बनाते हैं। अगर परमेश्वर को योग्य व्यक्ति ही चाहिए होते तो वो पतरस को नहीं चुनता जो मछलियों को पकड़ता था। अगर परमेश्वर को योग्य व्यक्ति ही चाहिए होते तो वो मत्ती को नहीं चुनता जो चुंगी लेता था। हमारा परमेश्वर योग्य करना जानता है, इसलिए वह परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी होती है वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में होते हो। हमारा परमेश्वर योग्य करना जानता है। हम परफेक्ट होकर परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर को परफेक्ट लोगों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर योग्य व्यक्तियों को ही नहीं चुनते बल्कि चुनकर उन्हें अपने योग्य बनाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं तो परमेश्वर की योग्य नहीं हूँ, मेरे जीवन में तो बहुत सारी बुराइयां हैं, मैंने इतनी सारी गलतियां करी है, मेरे जीवन में बहुत सारे पाप है, बुराई है, तो परमेश्वर मुझे कैसे चुन सकते हैं? ये फिर अपने कामों के लिए मुझे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? वो कैसे मुझे चुन सकते हैं? क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा बुराई करी है, मेरे पापों की क्षमा अगर हुई भी है तो परमेश्वर मुझे अपने कामों के लिए नहीं चुन सकते, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बुराई करी है। ये पाप जो मैंने किया है इसकी क्षमा नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कि उसके पाप क्षमा होने के लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने उससे अपने लिए चुना, अपने कामों के लिए चुना। और वो एक ऐसा व्यक्ति था कि वो मसीहों को सताता था, वह लोगों को मारता था, उन लोगों को जो प्रभु से प्रेम करते थे, उन लोगों को जो परमेश्वर के साथ चलते थे, उन लोगों को जो परमेश्वर से दुआ करते थे, उन लोगों को वो सताता था। और उसका नाम शाऊल है, जो परमेश्वर के लोगों को सताता था जब वो दुआ करते थे। और जब उससे पता चल जाता था कि इस घर में वो लोग रहते हैं जो परमेश्वर को मानते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो जो शाऊल था उसे ये आज्ञा मिली थी प्रधान याजकों की ओर से कि जो कोई भी परमेश्वर के नाम को लेता है, यीशु मसीह के नाम को लेता है, उसे वो पकड़ कर घसीट कर बंदीगृह में डाल दे, यरूशलेम ले आए। और जब भी वो किसी ऐसे व्यक्ति को देखता था कि वो परमेश्वर का जन है, उसके साथ वो गंदा व्यवहार करता था, उन्हें मारता था, उन्हें सताता था और उनसे घसीट कर यरूशलेम को लेकर आता था, क्योंकि उससे ये आज्ञा मिली थी और उसे वो करना अच्छा लगता था, क्योंकि वो मसीह का विरोधी था, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता था और वो यीशु से नफरत करता था। और इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो खुद मसीहों को सताता था, जो खुद उसके लोगों को उसके करीब आने से रोकता था, जब वो दुआ करते थे उसे दुआ करने नहीं देता था। इसलिए उस देश में जितने भी लोग दुआ करते थे, परमेश्वर से प्रेम रखते थे, उनके अंदर एक डर सा बैठ गया था कि हम किस तरह दुआ करें, किस तरह हम परमेश्वर से बात करें। क्योंकि जब हम दुआ करते हैं, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, तो हमें ये डर है कि शाऊल आकर हमें घसीट कर यरूशलेम को लेकर ना चला जाए, इसलिए वो डरते थे। मैं पढ़ना चाहती हूँ प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय में उसके 1 पद में लिखा है, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। और उसके 2 अध्याय में लिखा है, और उसको दमिश्क से आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पद पर पाए बांधकर यरूशलेम में ले आए, जिनको भी वो इस पद पर पाए, जो परमेश्वर से प्रेम रखते थे, जो खुदा की राह पे चलते थे, जिनको भी वो इस पद पे पाता था, इस स्टेट पे पाता था, उसको वो घसीट कर यरूशलेम को ले आता था। क्योंकि उसको ये आज्ञा मिली थी कि जो भी लोग परमेश्वर का नाम लेते हैं उन्हें इस प्रकार की दंड दी जाएगी। इसलिए वहाँ के लोग शाऊल से डरते थे और वो दुआ भी नहीं कर पा रहे थे, इस डर से कि हम अगर दुआ भी करेंगे तो हमारे लिए वो शाऊल आकर हमें वहाँ ले जाएगा जहाँ हम नहीं जाना चाहते और हमें जेल में बंद कर देगा। लेकिन जब हम आगे पढ़ते तो वहाँ पे लिखा हुआ है उसके 3 अध्याय में, परंतु चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से ज्योति उसके चारों ओर चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। जब लोगों को वो सता रहा था, जब परमेश्वर के लोगों को वो बंदीगृह में डालने के लिए लेके जा रहा था, अपने लोगों के साथ जब वो दमिश्क को जा रहा था, तो बाइबल बताती है उसके जीवन में इतनी बुराइयां थी, उसने इतने सारे हत्या करे थे, उसने इतनी ज्यादा परमेश्वर के लोगों को सताया था,
साथ और भी उसके लोग शामिल थे जो दमिश्क की ओर जा रहे थे। और खुदा का कलाम हमें बताता है कि जब वो दमिश्क की ओर जा रहा था तो आकाश से एकाएक ज्योति उसके चारों ओर चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा। और आगे वहाँ पे लिखा हुआ है, वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। वह इस बात को जान गया और वो इस बात को बोलता है कि हे प्रभु तू कौन है। वो इस बात को जान चुका था कि ये किसी मनुष्य का काम नहीं हो सकता, ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता, लेकिन ये परमेश्वर का काम है। इसलिए उसने कहा कि हे प्रभु तू कौन है। और जब प्रभु यीशु ने शाऊल से कहा कि तू मुझे क्यों सताता है, यहाँ पे गौर कीजिए कि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू मेरे लोगों को क्यों सताता है, लेकिन प्रभु ने ये कहा कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। जब हम यीशु मसीह के साथ संगति रखते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं तो हम उससे अलग नहीं होते, हम उसके साथ एक हो जाते हैं। और जब हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं तो सिर्फ हम उसके लोग ही नहीं कहलाते, लेकिन हम उसमें रहकर उसके ही कहलाते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो खुदा का वचन हमें कहता है, सताता है उससे पूछ, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। जब वो पूछता है इस बात को, प्रभु तू कौन है, तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं वही यीशु हूँ जिसे तू सताता है। शाऊल को इस बात में विश्वास नहीं हो रहा था, वो यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि यीशु को तो क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उसे तो कोड़े मारे गए थे, उसे तो कब्र में 3 दिन रखे गए थे। तो फिर वो कैसे जी उठा, वो कैसे मेरे पास आकर इस बात को बोलता है कि मैं वही यीशु हूँ जिसे तू सताता था। वो संदेह कर रहा था, उसके मन में जरूर संदेह आया होगा, उसने विश्वास नहीं कर रहा होगा उस समय। वो खुद इस बात को सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये यीशु नहीं है क्योंकि वो तो मर चुका है। और जब हम आगे पढ़ते तो वहाँ पे लिखा है, परंतु उठकर उस नगर में जा और जो तुझे करना है वह उसी घड़ी तुझे बताया जाएगा। जब यीशु मसीह उससे कहती है कि मैं वही यीशु हूँ जिसे तू सताता था, और वो विश्वास नहीं कर पा रहा था इस बात पे, इस बात के लिए, क्योंकि वो जानता था, उसे ये लग रहा था कि यीशु तो मर चुका है। और हम आगे पढ़ते खुदा का वचन क्या था कि प्रभु ने उससे कहा कि परंतु अब उठकर उस नगर में जा जो सीधी तुझे जा, और जो तुझे करना है उसी घड़ी तुझसे कहा जाएगा। जो तुझे करना है उसी घड़ी तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे आश्चर्य करने लगे, जो मनुष्य उसके साथ आए हुए थे वे सोचने लगे, क्योंकि वचन कहते हैं वे शब्द सुनते थे लेकिन किसी को देखते ना थे, क्योंकि जो कुछ भी देखा सिर्फ शाऊल ने देखा। और जब वो भूमि पर से उठा तो बाइबल बताती है कि वो देख नहीं सकता था क्योंकि वे अंधा हो चुका था। हम पढ़ते हैं 8वें अध्याय में, तो वहाँ पे लिखा है, तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो कुछ देख ना सका, और वे उसका हाथ पकड़कर उसे दमिश्क में ले आए, क्योंकि वह कुछ भी देख नहीं सका। जब वो अपनी इस दर्शन के बाद जब वो अपनी आंखों को खोलता है तो सब तरफ वो अंधेरे को ही देखता है। और जब उसके साथ जो लोग आए हुए थे वो भी इस बात को जान रहे थे कि जरूर इससे कोई दर्शन पाया है, और इसलिए वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। तो वो लोग उसे पकड़ के दमिश्क की ओर लेके जा रहे थे, क्योंकि वह कुछ भी देख नहीं पा रहा था। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, तब शाऊल भूमि पर से 9वें अध्याय में, वह 3 दिन ना कुछ देख सका और ना कुछ खाया और ना पिया। 3 दिन तक वो कुछ भी देख नहीं सका, क्योंकि 3 दिन तक वो अंधा था। परमेश्वर ने उसकी आंखें बंद करके रखी थी, इसलिए कि वो अंधा था, ना ही कुछ देख सका। और बाइबल बताती है उसने कुछ भी नहीं खाया और कुछ भी उसने नहीं पिया। और आगे पढ़ेंगे 10वें अध्याय में, तो लिखा है, दमिश्क में हनन्याह नाम का एक चेला था, उसने प्रभु ने दर्शन देकर कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह उसको दर्शन देने के बाद हनन्याह के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, हे हनन्याह। तो उसने कहा, हाँ प्रभु। तो आगे लिखा है, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। शाऊल ने कभी प्रार्थना नहीं किया था, उसने पहली बार प्रार्थना करी होगी। और जब उसने प्रार्थना किया होगा मेरे प्रियो, तो वे बड़ी खुशी की बात थी कि वो प्रार्थना कर रहा था। और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु को ये बात पता थी कि शाऊल प्रार्थना कर रहा है, इसलिए उसने हनन्याह को ये बात कही कि तू जा शाऊल के पास, क्योंकि देख वह भी प्रार्थना कर रहा है। और जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है,
और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने अंदर हाथ रखते देखा। उससे पहले जब प्रभु को हनन्याह बोलते हैं कि तो उसके पास जा और उसके लिए प्रार्थना कर, तो हनन्याह जो था वो प्रभु से कहता है कि प्रभु, मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ कि वह कैसे यरूशलेम में तेरे लोगों को, कैसे उन लोगों को जो तुझसे प्रार्थना करते थे, कैसे उन लोगों को जो तुझसे प्रेम रखते थे सताता था। और प्रभु ने उससे कहा, तू नहीं जानता, तू वहाँ पे जा और उसके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि वह मेरा चुना हुआ पात्र है। मेरे प्रिय, उसने प्रभु के लोगों को सताया था। मेरे प्रिय, उसने गलत किया था। वो इस बात को भी जान चुका था। जब उसे दर्शन देखा था, जब वो प्रार्थना कर रहा था, तो मेरे ख्याल से वो माफी मांग रहा था परमेश्वर से अपनी करी हुई गलतियों के लिए। वो खुदा से क्षमा मांग रहा था, क्योंकि वो जान चुका था कि जिस पाप को मैंने किया है वो बहुत गलत है। और उसने इस बात को उसने कहा कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। इस दुनिया में जितने भी लोगों ने पाप करा, उनमें से सबसे बड़ा पापी खुद मैं हूँ। जब हम आगे पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस मनुष्य के विषय में जानता हूँ। इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां करी है। और आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, और यह भी कि इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला कि जो लोग तेरे नाम को लेते हैं उन्हें नष्ट करे। और आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, तू चला जा, क्योंकि वह अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरे नाम को प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने उसे तब भी चुन लिया था जब उसने मसीहों को सताया था। प्रभु ने उसे तब भी चुन लिया था जब वो उन लोगों को जो उससे डरते थे, जब वो दुआ करते थे, उन लोगों को जब वो सताता था, तब भी परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को जो उसने शाऊल के लिए बनाई थी, उससे परमेश्वर ने अलग नहीं किया। जब हम आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, और मैं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के लिए कैसे कैसे दुख उठाने पड़ेंगे। और आगे लिखा है, तब हनन्याह उठकर शाऊल के घर में जाता है और उसके लिए प्रार्थना करता है। और शाऊल को परमेश्वर ने बताया था कि एक व्यक्ति तेरे सर पे हाथ रखे तेरे लिए प्रार्थना करेगा। और जैसे प्रभु ने बताया था, शाऊल ने वैसी चीजों को अपने साथ होता हुआ देखा। और जब हनन्याह ने उसके लिए प्रार्थना करी तो परमेश्वर का वचन कहता है, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया तुझे दिखाई दिया, उसी ने मुझे भेजा कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से प्रपूर्ण हो जाए। और आगे लिखा है, और तुरंत उसकी आंखें खुल गई और उसके बल से छिपके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। जब उसकी आंखें खुल गई, जब हनन्याह ने उसके लिए प्रार्थना किया, तो सोच के देखिए, जब उसकी आंखें खुल गई तो इसका विश्वास परमेश्वर में आगे बढ़ चुका था। उसने संदेह नहीं करा, उसका विश्वास परमेश्वर में आगे बढ़ा। जब उसका विश्वास परमेश्वर में आगे बढ़ा, तो मैं आपको बताना चाहती मेरे प्रियो कि उसने सब चीजों को देखा। और जब उसके लिए हनन्याह ने प्रार्थना करी तो वचन इस बात को बताता है, और उसने बपतिस्मा लिया और फिर भोजन करके बल पाया, क्योंकि उसने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि उसने 3 दिन से ना कुछ देखा था ना ही कुछ खाया था। और जब उसकी आंखें से देखने लगा, जब वो बात करने लगा, जब उसको दृष्टि मिली, तो बाइबल बताती है उसने विश्वास किया और विश्वास करके उसने बपतिस्मा लिया। और जब वो बपतिस्मा लिया तो बपतिस्मा करके वो पवित्र आत्मा से भर गया। और वो यहाँ तक कि विश्वास योग्य रहा, वो पवित्र आत्मा से भर गया। जब वो पवित्र आत्मा से भर जाता है, वो इस बात को जान चुका होता है कि मुझे मेरे परमेश्वर के काम को करना है। उसे अफसोस हो रही होगी कि मैंने क्यों प्रभु के लोगों को सताया, मैंने क्यों यरूशलेम में बड़ी बड़ी बुराइयां करी, मैंने क्यों खुदा के लोगों को ऐसा किया। वो जरूर इस बात पे पछताया होगा, इसलिए वो कहते कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। और यहाँ तक कि जब हम खुदा के वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है, वह कई दिन तक चेलों के साथ जो दमिश्क में थे उनके साथ वो रहा। दमिश्क में जितने भी चेले थे उनके साथ शाऊल था, लेकिन उनको संदेह होता था कि शाऊल भी एक चेला, वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने उसे ऐसा बदला कि वो शाऊल नहीं रहा मेरे प्रियो, वो पौलुस बना। और जब वो पौलुस बना, वो इतना समर्थी होता गया, वो परमेश्वर में इतना बढ़ता गया, परमेश्वर के दिलडोल में, पवित्र आत्मा में इतना बढ़ता गया कि वो उसने बाइबल की 13 पत्रियां खुद पवित्र आत्मा से भरकर लिखी। और एक और पत्री जो हम इब्रानियों की पत्री पढ़ते हैं उसको भी उसने लिखी थी। और उसको जब हम काउंट करते हैं तो 14 पत्रियां
बिल्कुल उसने परमेश्वर के वचन से पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी थी। और जब हम आगे पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वो पवित्र आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा से भर के उसने प्रचार किया। उसके अंदर कोई संदेह नहीं था, उसके अंदर कोई डर नहीं था कि मुझे भी लोग घात करेंगे जब मैं इस नाम का प्रचार करूंगा, मुझे भी लोग बोलेंगे कि जब मैं इस नाम का प्रचार करूंगा वो लोग मुझे भी संदेह करेंगे, मुझे भी लोग मारेंगे, मुझे भी उन लोग बड़ी बड़ी बुराइयां भी मेरे साथ करेंगे। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो उसके 20वें अध्याय में लिखा, वह कई दिन उन चेलों के साथ राजू दमिश्क में थे और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। वो जाकर हर एक लोगों के सामने यीशु मसीह का प्रचार करने लगा, लोगों को सच्चाई बताने लगा। और शायद उसने अपनी टेस्टमनी भी, अपनी गवाही भी उनको बताई होगी कि प्रभु ने मुझे कैसे दर्शन दिया और मैं इस बात का गवाह हूँ कि वो परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए खुदा का वचन कहता है कि वो इस बात को बताने लगा, वो प्रचार करने लगा हर एक लोगों के सामने, वो खुदा के कलाम को बताने लगा और इस बात को कहने लगा कि यीशु मसीह सच में परमेश्वर का पुत्र है। और जब हम आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि लोगों ने उसके पर विश्वास नहीं किया, वो संदेह कर रहे थे। हम पढ़ेंगे तो लिखा है, सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में इस नाम को लेते थे नष्ट करता था, और यहाँ भी इसलिए आया कि उन्हें बांधकर प्रधान याजक के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी समर्थी होता गया और इस बात का परिणाम दे देकर कि यही मसीह है, दमिश्क के सब रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। जब उनको संदेह होता था, जब लोग उसे डांटते थे, जब उसे लोग बोलते थे कि इसका प्रचार मत कर, इस बारे के बारे में बात मत कर, तो बाइबल बताती कि और भी समर्थी होता गया और इस बात का परिणाम दे देकर कि यीशु ही मसीह है, कि दमिश्क के जितने भी यहूदी थे सबका मुंह बंद करता रहा। मेरे प्रिय, अद्भुत बात तो ये है कि परमेश्वर ने अपनी योजना शाऊल के लिए, उसके लिए नहीं बदली। जब वो लोगों को सताता था, जब उन्हें घसीट कर यरूशलेम में जब वो बंदी गृह में डालता था, तब भी परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को उसके लिए बंद नहीं करा, खत्म नहीं किया। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में तो हमने बड़ी बड़ी बुराइयां की है, तो परमेश्वर ने मेरे लिए कोई योजना बनाई भी होगी तो वो योजना मेरे जीवन में पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैंने परमेश्वर के विरोध में गलत किया, मैंने जो भी किया वो पाप किया। मेरे प्रिय, शाऊल ने, पौलुस ने भी पाप किया था, उसने ऐसे पाप किए थे कि उसकी क्षमा नहीं हो सकती। लेकिन खुदा का वचन हमें बताता है कि ऐसी कोई भी गलती नहीं जिसकी क्षमा नहीं हो सकती। लेकिन जब वो पौलुस बना, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसने फिर कोई गलती नहीं की, उसने फिर कोई बुराई नहीं करी। और यहाँ तक कि उसके जीवन में एक ऐसा समय भी आया कि जब उससे लोग बंदी गृह में डाल दिए थे, उसे जेल में भी डाल दिए थे। जब वो लोगों को प्रचार नहीं कर पा रहा था, जब वो परमेश्वर के बारे में लोगों को नहीं बता पा रहा था, तो वो जेल में ही पत्रियां लिखता था। और उसने इतनी सारी पत्रियां लिखी ताकि लोग उसे पढ़ सके, विश्वास कर सके। जो पत्रियां हम भी पढ़ते हैं शाऊल की, वो वही पत्रियां है जो उसने पवित्र आत्मा से भर के जेल में लिखी थी। और मैं तो मानती हूँ कि अगर शाऊल बाहर होता, लोगों को परमेश्वर के बारे में बता रहा था, वो तो सिर्फ प्रचार ही कर रहा होता। लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी कि वो जेल खाने में जाए। और जब वो जेल में गया, बाइबल बताती कि उसने पवित्र आत्मा से भरकर पत्रियां लिखी। और वही पत्रियां जो आज और मैं, आप और मैं पढ़ते हैं, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वो आशीषित है मेरे प्रियो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर सिर्फ योग्य व्यक्तियों को ही नहीं चुनते, बल्कि चुनकर उन्हें योग्य बनाते हैं। आज और मैं इस योग्य भी नहीं है कि हम परमेश्वर के काबिल हो सके, इस योग्य नहीं है कि उसके पैर की जूती के बंधन को खोल सके, क्योंकि जो यूहन्ना बपतिस्मा देता था उसने इस बात को कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि उसके सामने जा सकूँ या फिर उसके जूती के बंधन को खोलूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ। पौलुस भी इस बात को सोचता होगा कि मैं तो इस योग्य नहीं था। जब वो शाऊल था, जब उसने दुआ करी थी, उसने भी इस बात को सोचा होगा कि मैंने तो बड़ी बड़ी बुराइयां करी है, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं उस खुदा के निकट रहूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं इस काम को करूँ। मेरे प्रिय, उसने प्रार्थना करी और उसके पाप क्षमा किए गए। और परमेश्वर ने उसके लिए जो योजना बनाई थी उसे खत्म नहीं किया। उसने हनन्याह से कहा कि वो मेरा चुना हुआ पात्र है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपके जीवन से जो भी योजना बनाई है वो कभी खत्म नहीं होगी, वो आपके जीवन में जरूर पूरी होगी। आपने जो भी बुराई करी है, आपने जो भी पाप किया है, उसके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे, क्योंकि वचन इस बात को बताता है कि जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब बुराई से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। इसलिए
अपने पापों को मान लीजिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लिए जो परमेश्वर ने योजनाएं बना के रखी है वो कभी आपके लिए खत्म नहीं होगी, वो आपके जीवन में जरूर पूरी होगी। क्योंकि जो योजना परमेश्वर ने शाऊल के लिए बनाई थी वो योजना परमेश्वर ने उसके जीवन में तब पूरी करी जब वो पौलुस बना। और मेरे प्रियो, परमेश्वर सिर्फ योग्य व्यक्तियों को ही नहीं चुनता है। हमारे इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी योग्य नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा सिर्फ योग्य को ही नहीं चुनता, वो योग्य बनाने जानता है, वो परफेक्ट करना चाहता है। इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर योग्य व्यक्तियों को ही नहीं चुनते बल्कि चुनकर उन्हें अपने योग्य बनाते हैं। और जब हम खुदा की योग्य बन जाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि इस योग्य बनो कि उसके सामने खड़े हो सको। हम इस योग्य बनना है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सके। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, क्योंकि जब हम प्रेरित यूहन्ना की पत्री पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा अद्भुत प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाए। और यूहन्ना इस बात को बताते हैं कि हम परमेश्वर के संतान है। जब हम परमेश्वर के संतान है तो हम उसकी वारिस भी है। जब उसकी वारिस भी है तो हम उसके लोग भी हैं। जब उसके लोग हैं तो हम खुद उसमें भी हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके लिए जो योजना बना के रखी थी, मैं बताना चाहती हूँ कि वो योजना जरूर आपके जीवन में पूरी होंगी। क्योंकि शाऊल के जीवन में भी योजना, जब वो बुराई करा था उसने, उसके जीवन में वो योजना जरूर पूरी हुई थी। लेकिन जब वो पौलुस बनता है, जब वो परमेश्वर के लिए खड़ा होता है, जब वो प्रभु के काम को करता है, वो निडर होकर प्रचार करता है। उसके जीवन में कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, वो नहीं डरता। लेकिन बाइबल बताती है पवित्र आत्मा से भर के वो परमेश्वर के काम को करता है। लेकिन उसके बाद बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि उसने बुराई करी, उसने पाप किया, उसने गलत काम की, उसने अच्छा नहीं करा। ऐसा कहीं भी बाइबल पे नहीं लिखा। मेरे प्रियो, आप भी जब परमेश्वर में आते हैं तो फिर आपको बुराई नहीं करनी, आपको फिर पाप नहीं करना है। क्योंकि जब हम फिर से पाप करते तो वहां पे वापस पहुंच जाते हैं जब हम पहले थे। परमेश्वर ने हमें मसीह में एक नई चीज दी, एक नई आशा दी। हम खुदावन में एक नए लोग बन सके, प्रभु में एक नई सृष्टि है। क्योंकि वचन कहते हैं कि जो कोई भी मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है। मेरे प्रभु में लोग कभी भी पुराने नहीं होते, वे हर दिन यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बनते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि जैसे खुदा ने शाऊल को पौलुस बना के अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया, जिसने 13 पत्रियां बाइबल की लिखी, जिससे हम पढ़ते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है, अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो भी, कि परमेश्वर आपको भी अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। अपने जीवन में हर एक उन पापों के लिए खुदा से क्षमा मांगे, क्योंकि वो आपके हर एक पापों को क्षमा करने में विश्वास होकर धर्मी, ऐसे खुदा का वचन कहता है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब अपने पापों से माफी मांगेंगे तो परमेश्वर आपको माफ करेंगे। जैसे उसने पौलुस को माफ किया, खुदा आपको भी माफ करेगा। और परमेश्वर आपको भी, जैसे उसने शाऊल को, जैसे उसने पौलुस को अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया, प्रभु आपको भी इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपको भी पवित्र आत्मा से भरेगा। वो आपको भी वो आत्मा देगा जो कभी डरती नहीं है। वो आपको भी वो आत्मा देगा जो निडर होकर प्रचार करती है। क्योंकि उसने भी निडर होकर प्रचार किया, उसको कोई डर नहीं था और वो डरा भी नहीं। क्योंकि बाइबल बताती है कि वहां पे दमिश्क के जितने भी यहूदी लोग थे, उन सब का इस बात का परिणाम दे देकर कि यीशु ही मसीह वहाँ के यहूदियों को मुंह बंद करता रहा, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा था। और जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा होता है, परमेश्वर का आत्मा होता है, हमें किसी का डर नहीं होता। हम सिर्फ एक ही चीज से डरते हैं और वो है परमेश्वर। मेरे प्रिय, उससे मत डरिए जो आपके शरीर को नाश करता है, उससे डरिए जो आपके शरीर आत्मा को दोनों को नाश करके नरक में डाल सकता है। और ये अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, शैतान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको डरना है तो सिर्फ परमेश्वर से, क्योंकि वे हमारा खुदा है, वे हमारा पिता, वे हमारा बाप है। हमें उससे ही डरना है। उससे दुआ कीजिए कि वो आपको पवित्र आत्मा से भरे। जैसे शाऊल ने पवित्र आत्मा से भरकर जब वो पौलुस बनता है, जब पवित्र आत्मा से भर के परमेश्वर के इतने सारे कामों को जो खुदा ने उसके लिए चुने थे उसने किया है। परमेश्वर ने आपके लिए योजना बना के रखी है। और जैसे कि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मैंने तेरे विषय में जो भी कल्पना करी है उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं है वरन लाभ की है। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है। आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए, आप पवित्र आत्मा को परमेश्वर से मांगे, निडर हो जाइए। और मेरे प्रिय, अपने पापों से परमेश्वर से क्षमा मांगिए। मैं विश्वास करती हूँ खुदा आपको क्षमा करेंगे। आपके हर एक अधर्म को जो आपने किए परमेश्वर आपको माफ करेंगे और आप खुदा के लिए बड़े बड़े काम करेंगे। क्योंकि पौलुस अगर बीमारों के सिर पे हाथ रखता था वो चंगे हो जाते थे।
तुरंत हाथ रखता था वो चंगे हो जाते थे, वो मुर्दों को जिलाते थे, वो जी उठते थे, वो अद्भुत काम प्रभु ईश्वर की ओर से करते थे। जब आप प्रेरितों के काम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखोगे कि परमेश्वर के लोगों ने, प्रेरितों ने कितने बड़े बड़े काम परमेश्वर के नाम से किए, कैसे लोगों को परमेश्वर के वचन को बताया और कितने लोगों ने विश्वास किया, अनंत जीवन को पाए, बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के साथ रहे। जब उसने आंखें खोली, जब शाऊल देखने लगा तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है उसकी आंखें खुल गई और वो देखने लगा और तुरंत उसने बपतिस्मा लिया। उसे देर नहीं किया, अपने विश्वास को उसने बढ़ाया और वो इतना तक कि विश्वास योग्य रहा कि बाइबल की 13 पत्रियां उसने पवित्र आत्मा से पढ़ के खुद लिखी, जिसे आज आप और मैं पढ़ते हैं। लेकिन ये कलाम हमेशा हमारे पास नहीं रहेगा। रोजाना परमेश्वर के वचन को पढ़े, रोजाना दुआ करे और मैं विश्वास करती हूँ कि आपके जीवन से जो भी परमेश्वर ने योजना बना के रखी थी वो जरूर पूरी होगी, क्योंकि हर चीज रुक सकती है लेकिन परमेश्वर का काम कभी भी नहीं रुक सकता। मेरे प्रियो, ऐसी चीज़ों को कभी मत सोचिए कि मैंने पाप किया तो अब परमेश्वर ने मेरे लिए कोई योजना बनाई हुई थी वो मेरे लिए अब कभी पूरी नहीं होगी। आपके लिए जो परमेश्वर ने योजना बनाई है वो जरूर पूरी होगी, किसी हालत में भी वो योजना जरूर पूरी होती, क्योंकि शाऊल जब वो पौलुस बना, परमेश्वर ने जो भी योजना उसके लिए बनाई थी वो जरूर पूरी हुई थी। और भी ये भी योजना जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है वो जरूर पूरी होगी, मैं विश्वास करती हूँ। रोजाना दुआ कीजिए, परमेश्वर के साथ अपने समय को बताइए, परमेश्वर को जानिए, उसे गहराई से समझिए, पवित्र आत्मा को पाए ताकि और भी ज्यादा परमेश्वर में बढ़ते जाए। प्रभु आपको ब्लेस करे। और मैं इस बात को आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ी योजना बना के रखी है। दुआ कीजिए कि आप अपने उस लक्ष्य को जान सके कि परमेश्वर ने आपके लिए कौन सी योजना बना के रखी है। सारी बातों के लिए परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे इन जीसस नेम, आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि और भी ज्यादा आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस बात को जान सके, आशीषित हो सके। प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।